विश्वासियों के जीवन के 3 महान उद्देश्य, विश्वास, आशा और प्रेम। 3 ग्रेट परस्यूट्स ऑफ क्रिश्चियन लाइफ, फेथ, होप एंड लव। प्रत्येक विश्वासी को इन 3 महान सद्गुणों का अनुसरण करना चाहिए। ये यीशु मसीह के एक सच्चे अनुयायी की दिव्य यात्रा के मार्गदर्शक हैं। वे विश्वासियों के रत्न हैं। यीशु मसीह के शिष्यों में ये 3 गुण थे और पौल ज्यादातर इन 3 गुणों के बारे में बात करते और सिखाते थे। इन 3 बातों के कारण पौलुस रोमी हाकिमों, राजाओं और सम्राट के सामने यीशु मसीह की गवाही देने के लिए खड़ा हो सका। पौल द्वारा सिल्वेनस और तिमोथियुस के साथ थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को लिखे गए एक पत्र में विश्वास, आशा और प्रेम, इन तीनों बातों के बारे में बताया गया है। ये हम देखते हैं थिस्सलुनीकियों के पहले अध्याय वचन 2 और 3 में। हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते और सदा तुम सब के विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। विश्वास, बाइबल हमें बताती है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। ये हम देखते हैं इब्रानियों के 11वें अध्याय वचन 1 में। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ। विश्वास के द्वारा अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा मानी और राष्ट्रों का पिता बन गया। परमेश्वर ने उसे बहुत आशीष दी और कहा, तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी की सारी जातियां आशीष पाएंगी। बाइबल हमें बताती है कि धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। यीशु अपने समय के दौरान कई लोगों को चंगा कर सकता था क्योंकि वे मानते थे कि वो मसीहा है और उस पर विश्वास करते थे। यीशु ने हर बार ये कहते हुए उनके विश्वास को स्वीकार किया कि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। एक बार जब यीशु के शिष्य तूफान का सामना कर रहे थे तो वे डर गए, लेकिन यीशु ने उन्हें उनके अविश्वास के लिए डांटा। परंतु उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, तुम क्यों डरते हो? यीशु चाहता था कि उसके शिष्य विश्वास में बढ़ें और उनसे कहा, तुम्हारे अविश्वास के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो तुम इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सरक कर वहां चला जा, तो वो चला जाएगा और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव न होगा। ये हम देखते हैं मत्ती के 17वें अध्याय वचन 20 में। बाद में यीशु के शिष्यों ने परमेश्वर और यीशु मसीह में महान विश्वास दिखाया और यहूदियों और अन्य जातियों के बीच कई महान कार्य किए। इतिहास परमेश्वर के असंख्य महान सेवकों से भरा पड़ा है जो परमेश्वर में विश्वास रखते थे, विश्वास के द्वारा रहते थे और कई महान कार्य करते थे। हम केवल विश्वास और केवल अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं। विश्वास पश्चाताप लाता है और ये उद्धार की ओर ले जाता है। उद्धार मसीह यीशु में अनंत जीवन की आशा लाता है। हमें विश्वास के द्वारा धार्मी ठहराया गया है। इसलिए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों के बिना विश्वास के द्वारा धार्मी ठहरता है। यीशु मसीह हमारा विश्वास का लेखक और पूरा करने वाला है। परमेश्वर चाहता है कि हम में से हर कोई विश्वास में बढ़े और बाइबल हमें बताती है कि जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो हम विश्वास में बढ़ते हैं। अत विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब हम विश्वास में बढ़ने लगते हैं तो हम भी विश्वास में चलेंगे और परमेश्वर के लिए बहुत कुछ करेंगे। पौलुस कहते हैं कि हम रूप देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। महान सेवक फ्लावेल कहते हैं, आत्मा शरीर का जीवन है, विश्वास आत्मा का जीवन है, मसीह विश्वास का जीवन है। आशा
आशा हमें अपनी मसीही जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती है। विश्वासी आशा के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। आशा ये अपेक्षा है कि हम जो चाहते हैं उसे प्राप्त करेंगे। आशा परमेश्वर का एक विशेष उपहार है जो हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए उनकी कृपा से मिला है। आशा हमें दौड़ में तब तक दौड़ते रहने के लिए प्रोत्साहित करती है जब तक कि हम अंतिम रेखा तक नहीं पहुंच जाते, क्योंकि पौल कहते हैं कि मैंने अच्छी लड़ाई लड़ी है, मैंने दौड़ पूरी कर ली है। क्योंकि हम आत्मा के द्वारा विश्वास से धार्मिकता की आशा को बेसब्री से इंतजार करते हैं। राजा दाऊद की आशा हमेशा प्रभु में थी और वो कहता है, परंतु हे यहोवा, मैंने तुझ ही पर अपनी आशा लगाई है। हे प्रभु मेरे परमेश्वर, तू ही उत्तर देगा। न केवल उसे प्रभु में आशा थी बल्कि वो उस आशा में बना रहा, परंतु मैं निरंतर आशा लगाए रहूंगा और तेरी स्तुति और भी अधिक करता रहूंगा। परमेश्वर की इच्छा थी कि अन्य जातियों में इस भेद की महिमा का धन उन पर प्रकट करे, और वो ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। हमारे पास यीशु मसीह के द्वारा पुनरुत्थान और जीवन की आशा है और उसे आमने सामने देखने की आशा है। जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई हैं कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। हे विश्वासियों, तुम्हारी क्या आशा है? भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह कहते हैं, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। हमारी आशा यीशु मसीह में है, जिसने अंत तक धीरज धरने वालों के लिए अनंत जीवन की प्रतिज्ञा की। हमें यीशु मसीह के एक अच्छे सैनिक के रूप में कठिनाई को सहना चाहिए, ये जानकर कि क्लेश से धीरज उत्पन्न होता है और दृढ़ता चरित्र और चरित्र आशा। अब आशा से निराशा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया। जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें। प्रेम एक विश्वासियों का आवश्यक गुण है। प्रेम सर्वोच्च है। प्रेम के बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उन्होंने हमें हमारे पापों से बचाने के लिए क्रूस पर मरने के लिए अपना एकलौता बेटा दे दिया, और जितने लोग उस पर विश्वास करते हैं परमेश्वर ने उन्हें परमेश्वर की संतान कहलाने का अधिकार दिया। यीशु ने 2 बड़ी आज्ञाएं दी और दोनों ही प्रेम के बारे में है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखना, यह पहली और बड़ी आज्ञा है। और दूसरी है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। एक सच्चा विश्वासी प्रेम से भरा होता है। अगर प्रेम नहीं है तो वो जो कुछ भी करता है वो किसी काम का नहीं है। बाइबल हमें बताती है कि प्रेम धीरजवंत होता है और कृपालु होता है और ईर्ष्या नहीं करता। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, फूलता नहीं, अशिष्ट व्यवहार नहीं करता, अपनों की खोज नहीं करता, क्रोधित नहीं होता, कोई बुराई नहीं सोचता, अधर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है, सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है, प्रेम कभी टलता नहीं। यीशु मसीह ने हमसे कैसे प्रेम किया? उसने क्रूस पर अपने आप को देने के द्वारा अपना कीमती लहू बहाकर हमसे प्रेम किया।
और वो हमसे जो मांगा करता है वो है विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। यीशु प्रेमहीन इफुसिस की कलीसिया को संबोधित करते हुए कहते हैं, मेरे पास आपके खिलाफ ये है कि आपने अपना पहला प्यार छोड़ दिया है। याद रखो कि तुम कहां से गिरे हो, पश्चाताप करो और पहला काम करो। यदि तू जय पाए तो मैं जीवन के वृक्ष में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक के बीच में है फल खाने को दूंगा। पौल तीनों गुणों का सारांश देता है और निष्कर्ष निकालता है कि प्रेम सबसे बड़ा है। सब कुछ मिट जाएगा लेकिन केवल प्रेम हमेशा के लिए रहेगा। और अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। विश्वास, आशा और प्रेम के बिना विश्वासियों की नैया पार नहीं हो सकती है। इसलिए हे विश्वासियों, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो और जो कुछ करते हो प्रेम से करो।